जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी पुलिस के सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। 3 से 4 जुलाई 2024 को संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह जो सम्मेलन आयोजित हो चुका है, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या रूस? संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है 3 से 4 जुलाई 2024 को, यह जो आयोजित हुआ है, यह कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। कजाकिस्तान के अस्ताना में जो है इसका आयोजन किया गया है, और यह जो है इसकी 24वीं बैठक थी, और इसमें जो है बेलारूस भी शामिल हो चुका है संघाई सहयोग संगठन में। इस प्रकार जो है संघाई सहयोग संगठन में टोटल सदस्यों की जो संख्या हो गई वो टोटल 10 हो गई है। 9वां आपका ईरान बना था और 10वां आपका बेलारूस बना है। बेलारूस जो है इसका 10वां सदस्य बना है। संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना है वर्ष 2001 में जो है संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी, और बीजिंग चीन में जो इसका मुख्यालय है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। धुआंधार नर्मदा, पुनासा चंबल, चुलिया चंबल, शिव समुद्रम पिछड़ा। धुआंधार जो जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, और यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। पुनासा चंबल नदी पर है, यह भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। चुलिया जो है चंबल नदी पर, यह आपके राजस्थान में स्थित है। शिव समुद्रम जो है यह कृष्णा नदी पर नहीं स्थित है, बल्कि जो है यह कावेरी नदी पर स्थित है, और यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है शिव समुद्रम। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है इसका कौन जो है सही सुमेलित है। जो क्रम आपको है वह पहचानना है। रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे, चेचक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर, WK रॉन्टन। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। कौन किससे सुमेलित है उसे आपको करना है। रेडियम की जो खोज है वो मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन की जो खोज है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की खोज WK रॉन्टन ने की थी, और चेचक की जो खोज आपकी एडवर्ड जेनर ने की थी। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। रेडियम खोज मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे खोज WK रॉन्टन ने की थी, और इसी के लिए जो है नोबेल भी मिला था, और चेचक खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती, नर्मदा, पार्वती या महानदी? तवा जो नदी है यह मध्य प्रदेश की नदी है, मध्य प्रदेश में जो है बहती है, और यह जो है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। बी ऑप्शन इसका सही है। वायुदाब सबसे कम कहां पर, किस ऋतु में होता है? शीत, बसंत, शरद या ग्रीष्म? वायुदाब जो है सबसे कम जो होता है वह ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है, क्योंकि तापमान जो है सबसे गर्म इसी समय होता है, और गर्म हवा जो है ठंडी हवा की तुलना में कम घनी होती है, और यही कारण जो है वायुदाब सबसे कम होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश बाघों की कुल संख्या कितनी है? 183, 194, 205 या 215? तो बाघ गणना 2022 जो जारी किया गया है, और इसके अनुसार जो है पूरे देश में 3682 जो है बाघ हैं, जिनमें सबसे अधिक जो बाघ हैं वह मध्य प्रदेश में है, 785 बाघ। फिर आपका दूसरा जो स्थान आता है 563 बाघ के साथ जो है आपका कर्नाटक आता है, और दूसरा जो स्थान आता है आपका कर्नाटक का, तीसरा जो स्थान आता है वह उत्तराखंड का। उत्तराखंड में जो है टोटल 500, उत्तराखंड में जो है टोटल 560 बाघ आपके उत्तराखंड में हैं, और उत्तर प्रदेश टोटल जो है 205 बाघ हैं। सी ऑप्शन इसका सही है।
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है। दूसरा जो स्थान आपका कर्नाटक का है। तीसरा स्थान आपके उत्तराखंड का है। और उत्तर प्रदेश टोटल जो है 205 बाघ हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 27 जून 7 जुलाई 2024 तक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारत के जो है INS शिवालिक जो है भाग लिया है? हवाई US, केनबरा ऑस्ट्रेलिया, होन्शु जापान, या इनमें से कोई नहीं। तो रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास रिमपैक 2024 का जो आयोजन किया गया है, यह हवाई जगह है, USA में स्थित है। वहां पर इसका आयोजन किया गया है 27 जून से 7 जुलाई 2024 तक। और इसमें जो है भारत की तरफ से INS शिवालिक जो है भाग लिया है। बी ऑप्शन इसका सही है। और यह विश्व के सबसे बड़े अभ्यास में से एक है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, या केशव चंद्र सेन? तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है वह 6 अक्टूबर वर्ष 1839 में जो है कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता या निकेल? जर्मन सिल्वर जो है यह तांबा, जर्मन सिल्वर में तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, निकिल पाया जाता है, एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। जर्मन सिल्वर में 3 चीज उपस्थित होता है, तांबा, जस्ता और निकिल। एल्युमिनियम नहीं उपस्थित होता है। 12 से 23 जून 2024 तक रूस में आयोजित ब्रिक्स खेलों 2024 ब्रिक्स खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 20, 29, 31 या 35? 2024 ब्रिक्स खेलों का जो आयोजन किया गया है यह रूस के काजान में आयोजित किया गया है। रूस के जो है काजान में आयोजित किया गया है। इसमें पदक तालिका में जो है रूस पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर आपका बेलारूस था, तीसरे स्थान पर चीन था और भारत जो इसमें 8वां स्थान था भारत का। और इसमें भारत ने टोटल 29 पदक जो है जीता है इसमें, जिनमें 3 गोल्ड था, 6 आपका सिल्वर था और 20 जो कांस्य पदक था। टोटल भारत ने जो है 29 पदक जीत कर यह भारत 8वें स्थान पर रहा। रूस जो है टोटल 509 पदक जीत कर जो है पहले स्थान पर था। 247 पदक के साथ जो है बेलारूस दूसरे स्थान पर, 62 पदक के साथ जो है चीन तीसरे स्थान पर रहा और भारत ने टोटल 29 पदक जीता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ आर्टिकल दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित तथ्य दिया गया है। आपको जो है सही सुमिलित करना है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280, आर्टिकल 338। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आर्टिकल 324 जो है इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 280 जो है यह आपके वित्त आयोग से संबंधित है और आर्टिकल 338 जो है यह अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के बारे में बताता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग संबंधित है। आर्टिकल 315 जो है यह लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है और वित्त आयोग के बारे में काफी बार परीक्षा में पूछा है आर्टिकल, तो 280 काफी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 338 जो है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताता है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? तो यूरेनियम विखंडन की जो सतत प्रक्रिया चालू रखने के लिए जो है आवश्यकता पड़ती है आपका न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। पारीछा बांध बेतवा, बाणसागर बांध सोन, मेजा बांध अर्जुन, ओबरा रिहंद। एक तरफ बांध दिया, दूसरी तरफ जो है नदियां दी गई हैं। पारीछा बांध यह बेतवा नदी पर है और यह आपके उत्तर प्रदेश के झांसी में है। दूसरा आपका जो दिया गया है बाणसागर बांध सोन नदी पर है और यह आपके मध्य प्रदेश में है। मेजा बांध जो है यह अर्जुन नदी पर नहीं है बल्कि यह कोठारी नदी पर है।
और यह आपके राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। तो सी ऑप्शन इसका जो है सही सुमिलित है, इसलिए जो आपका सही हो जाएगा। ओबरा जो है रिहन नदी पर है, आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में आपका ओबरा डैम है और यहीं पे जो है ओबरा जल विद्युत संयंत्र भी लगाया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 4 समितियां दी गई, इनमें आपको पहचानना है कौन जो है केंद्र राज्य संबंधित नहीं है। राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, एल.एम. सिंघवी समिति। तो केंद्र राज्य संबंधित जो समितियां हैं उनमें आपका राजमन्नार समिति है, पुंछी आयोग समिति है, सरकारी समिति है, सभी जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में समितियां हैं। एल.एम. सिंघवी जो समिति है इसकी जो स्थापना है वह राजीव गांधी सरकार ने इसकी स्थापना की थी वर्ष 1986 में और यह पंचायती राज संबंधित समिति बनाई गई थी। तो इस प्रकार जो है डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ प्रावधान, दूसरी तरफ संविधान का भाग दिया गया है। राजभाषा भाग 17 दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र आपका भाग 8 दिया गया है। अनुसूचित और जनजाति आयोग जो भाग 10 दिया गया है। क्षेत्र अधिकरण जो है ये आपके भाग 11 दिया गया है। राजभाषा जो है यह भाग 17 में है। संघ राज्य क्षेत्र यह भाग 8 में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है आपके भाग 10 में है। अधिकरण जो है यह भाग 11 में नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इसे जो है संविधान के 14A में जो है जोड़ा गया था। वर्ष 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है इसे जोड़ा गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही है। यूपीपीएससी आरओ का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स हमारा दोनों भाषाओं में है। यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 एग्जाम के लिए हमारा फुल पेड ग्रुप जो फीस है ये आपकी 5,000 रुपये है। इसमें डाउट क्लियरेंस वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, सिलेक्शन मटेरियल आपको मिलेगा, पेड क्विज मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा। फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। इसकी फीस आपकी 3500 रुपये है। इसमें जो है डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 2500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप आपका 1200 रुपये है। इसमें मिनिमम 46 टेस्ट दिए जाएंगे। 20 टेस्ट आपके फुल लेंथ होंगे, 10 आपके जीएस होंगे, 10 आपके हिंदी के होंगे, 16 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे और 6 आपके सामान्य हिंदी के पॉइंट्स होंगे, 10 आपके रीजनिंग टेस्ट होंगे जिनमें आपके 50-50 प्रश्न होंगे। ये सभी जो टेस्ट है यह फुल पेड ग्रुप में सभी को मिलेगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है यह 900 रुपये का। अगर आप आरओ का ओनली करंट अफेयर लेना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 600 रुपये है। इनमें से कोई भी ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन करके जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? प्रिया कुमार, डॉक्टर उषा ठाकुर, बीके शिवानी, झुम्पा लाहिड़ी। तो हिंदी साहित्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो प्रदान किया गया है वो डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक्ट कहा था? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत परिषद अधिनियम 1861। तो जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता जो चार्टर कहा था वो भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या तेलंगाना? तो रामप्पा जो मंदिर है यह वर्तमान के तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका सही है और इसे जो है 39वां विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है और इसे जो है काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया था। काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया था और यह जो है रामलिंगेश्वर स्वामी का मंदिर है। रामलिंगेश्वर स्वामी का मंदिर है रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है। हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाले देश का किस नंबर का सार्वजनिक उपक्रम बन गया है? 14वां, 16वां, 18वां या 20वां? तो हाल ही में जो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स नवरत्न का दर्जा पाने वाला जो है देश का जो उपक्रम बना है वो 18वां उपक्रम बन गया है नवरत्न का दर्जा। तो वर्तमान में जो है 18 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नवरत्न कंपनियों में आपका भेल है, HAL है, नाल्को है, इरकॉन है, इरेडा, ये सभी जो आपके नवरत्न कंपनियां हैं। यहाँ पे एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ बुकें दी गई हैं। आपको जो है सही सुमिलित पहचानना है। अष्टाध्यायी की जो रचना है वह पाणिनि की है। अष्टाध्यायी की जो रचना है वो आपके पाणिनि की है।
मुद्रा राक्षस की जो रचना है, इसकी जो रचना है विशाख दत्त ने की है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है और राजतरंगिणी जी आपकी कल्हड़ ने की है। इस प्रकार जो है इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने और राजतरंगिणी की कल्हड़ ने की है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। टोपरा और मेरठ से अशोक की स्तंभ लेख दिल्ली किसके शासनकाल में जो है आया था? बलबन, जहांगीर, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है टोपरा और मेरठ से अशोक की जो स्तंभ लेख है इसे जो है दिल्ली ले आया था। तो डी ऑप्शन इसका सही है। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों का जो है सही कालानुक्रम आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। भारत में जो है आक्रमणकारी जो आए थे उनका जो सही क्रम है, सबसे पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर आपका कुषाण आए थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। देवी पाटन मंदिर उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या बलरामपुर? तो देवी पाटन जो मंदिर है यह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 1857 के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह का नेता कौन था? बरेली जो है किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब, खान बहादुर खान, हजरत महल या कुंवर सिंह? तो बरेली जो है खान बहादुर खान ने जो है नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। तो बी ऑप्शन इसका सही है। किस दिन जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? 10 फरवरी, 1 फरवरी, 15 फरवरी या 2 फरवरी? तो प्रत्येक वर्ष जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में भारत में जो है जुलाई, आज 12 तारीख है, तो वर्तमान टोटल जो है 82 आर्द्रभूमियां हैं भारत में। तो डी ऑप्शन इसका सही है। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए साथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी या सेबी? तो साथी 2 जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है वो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। और वर्तमान में जो सेबी की जो चेयरपर्सन है वह माधवी पुरी बुच जो है वर्तमान में सेबी के चेयरपर्सन है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।